जी तो नाजरीन, हुकूमत ने जो है वो ख़तरे की घंटी बजा दी है। और ये ख़तरे की घंटी किसके लिए बजाई है? जो लोग नेट मीटरिंग लगवाना चाह रहे थे, क्योंकि बिजली के नर्ख वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं और उसकी वजह से लोग जो हैं वो सोलर की तरफ जा रहे हैं। और हमें ये भी हमने देखा है कि जब ये हुकूमत आ रही थी तो तब ये खुद जो है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही थी कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एनर्जी को बचाएं और मुतबादिल सोर्स जो है एनर्जी का वो इस्तेमाल करें, जिसमें सबसे सस्ता और आसान सोर्स जो है वो ये सोलर होता था। दुनिया जहान के अंदर आप ये देखें कि एक कानून है कि सूरज की रोशनी जो है वो मुफ्त है, पानी मुफ्त है, हवा में सांस लेना मुफ्त है। मगर एक हमारे बड़े जो है वो कहा करते थे कि आने वाले वक्तों में ऐसा होगा कि सांस लेने पर भी जो है वो टैक्स लगेगा, मगर अब सूरज की रोशनी पर भी टैक्स लगा दिया गया है। इजाफी टैक्स जो है वो क्या है, इस बारे में जानेंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं जिन्होंने लगवाए हुए हैं उनको क्या इफेक्ट होगा और आगे लोग जब लगवाने जा रहे हैं उनको इस पॉलिसी से क्या बेनिफिट होगा या क्या नुकसान होगा। मेरे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर नसीम शाहिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, खैरियत है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने सोलर लगवाया, क्या सोचकर लगवाया था? क्या सोचकर लगवाया था? जानते हैं आप सारी कौम को एक तो इन्होंने इस तरह मोटिवेट किया कि जी आप सोलर लगवाएं। हत्ता कि आप देखें कि इनकी जो कंपेन थी, इलेक्शन कंपेन भी गवर्नमेंट की, उस पर भी सोलर बेस्ड था कि जी हम यानी सस्ती बिजली के लिए सोलर यानी देंगे, जो गरीब हैं उनको प्लेटें दे रहे हैं 5 मेगावाट की या जो भी। आप एक पॉलिसी लेके आते हैं, ठीक है, तो लोग अब आप क्या समझते हैं कि ये जो मेरा सोलर लगा है ये मेरा 15 लाख रुपए का लगा था, ठीक है, 15 लाख रुपए का लगा था। लोगों ने इसी तरह की इन्वेस्टमेंट की है और हम कोई इतने साहूकार तो है नहीं हैं, इतने अमीर तो है नहीं हैं कि जनाब 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद बिल भी फ़ौरन हमारे ऊपर उसी तरह का आए, तो ये जो 15 लाख तो डूब गए हमारे। तो आप पॉलिसियाँ अगर बनाते हैं तो फिर पॉलिसियों को कंटिन्यू करें। और दूसरा जो है बात यह है कि ये जो सोलर एनर्जी है ये दुनिया भर में आ चुकी है। जो नेट मीटरिंग वाले हैं इसमें अब ये है कि इन्होंने कहा कि जी इनकी 10 रुपये के हिसाब से हम इनका यूनिट लेंगे, इनको देंगे पैसे, जो इनका जो प्रोडक्शन होगी, और जब इनको हम वापस देंगे, जब ये इस्तेमाल करेंगे उसको, वो हम 65 रुपये से शुरू करेंगे। हाँ जी, 65 शुरू करेंगे। टैक्स क्या, वो जूँ उसके यूनिट बढ़ते रहेंगे उसका रेट बढ़ता रहेगा, वो 90 तक भी जाएगा। अब आप देखें कि मैं अगर ये सोलर का ये मैंने नेट मीटरिंग करवाई है और इसके लिए अलहदा हमने 1.5 लाख रुपया दिया है। हाँ, जाहिर सी बात है, ये मीटर जो है वो यानी मैपको को हमने 1.5 लाख सिर्फ इस मीटर के लिए दिया हुआ है। अच्छा, इस मीटर की वजह से अगर हम ये देखते हैं कि हमने बिजली यूज़ की है, मेरी मसलन प्रोडक्शन हुई है दिन में यानी 70 यूनिट, और मैंने दिन को यूज़ की और रात को अगर मैंने 20 भी यूनिट इजाफी कर लिए ना, तो उसका रेट पता कितना लगता है? उसका रेट इसलिए लगता है कि आपने जो महीने में अगर आपने 70 एक दिन यूज़ किए तो वो पता लगेगा जी आपने तो 1500 1,500 यूनिट यूज़ किया हुआ है। अब 1,500 यूनिट का जो रेट है वहाँ, एक तो ना जैसे 200 रेट है, 100 रेट को यानी फ्री है, छोटा है, वो रेट पता कितना लगाते हैं? एक दफ़ा मेरा यूनिट जो है ना कोई 18 यूनिट ऊपर चले गए थे। मैंने जब देखा कि बिल जो आया है वो 5,500 रुपये का था, 18 यूनिट का। मैं सर पीट के रह गया कि ये कैसे इतनी महंगी होगी। तो फिर उन्होंने फार्मूला समझाया कि आपने ये जो यूज़ किए यूनिट, अब इसके तो ऊपर जो यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं ना, हालांकि ये यूनिट हमारे यहाँ हैं, अब इससे जो ऊपर यूनिट तो रेट हम उसका वो लगाएंगे आपको 90 रुपये, 110 रुपये। तो ये मैं कहता हूँ कि ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, शायद ये पॉलिसी साधों को इसका इल्म नहीं है कि अगर ये बात करेंगे, इस चीज़ को नाफिज करेंगे, तो इसके मुतबादल भी बहुत है नेट मीटरिंग के, और उन मुतबादलात की वजह से इनको जो कुछ बिल मिल रहा है, कुछ पैसे मिल रहे हैं या ये बिजली मिल रही है, वो इनको नहीं मिलेगी। लोग खुद ही बिजली प्रोड्यूस करके बैटरियों के ज़रिए, दीगर जो एक चीज़ें आ गई हैं उसके ज़रिए उसको इस्तेमाल करेंगे और इनकी बिलिंग जो है मज़ीद कम हो जाएगी। ये जो वापडा जो है वो भी इससे अच्छा खासा कमा रहा था कि उसके मीटर्स जो हैं वो सेल आउट हो रहे थे। मीटर के अलावा उनको बिजली बड़ी सस्ती मिल रही थी, तो फिर जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे। जी, तो ये नहीं समझते कि इस वक्त हुकूमत जो है वो खसारे में जा रही है कि इस तरह की पॉलिसीज़ लाकर उल्टा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है?
अपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो खैर ये मारते रहते हैं, लेकिन आप ये देखें कि इसमें खरबों रुपए की जो है ना सरमायाकारी हुई है, क्योंकि आपने इतनी इसको हाइप दी, इसको तो जी सोलर सोलर हर तरफ आपने इसको कर दिया, ठीक है। इतनी हाइप देकर आप एकदम उसको नीचे से कतर दें अगर, तो वो जो इन्होंने इंपोर्ट की, जिन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं, जिन्होंने यानी सोलर प्लेटों के, इन्वर्टर्स के बेशुमार चीज़ें हैं, तो उनके वो सारी चीज़ें रुक रही हैं अब। अच्छा सर, इसी के साथ साथ हम तो ये भी देख रहे हैं कि अब दुनिया जो है वो तो एनर्जी के दूसरे सोर्स की तरफ भी आ गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स भी आ गई हैं, गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ चली गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ चली गई हैं। अब ये लोग तो वापस पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये जो इस वक्त हम अपनी प्लेटें यूज़ कर रहे हैं या इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, ये वहाँ डिस्कार्ड हो चुके हैं चाइना में। इससे आगे की बहुत चीज़ें आ गई, जर्मनी में इससे आगे की बहुत चीज़ें आ गई। ये कभी जो सोलर की नुमाइशें होती हैं ना इंटरनेशनल, ये हमारे वज़ीरों को वहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ जाके देखें कि भाई ये इसमें तो कितना इनकलाब आ गया है। ये तो अब ऐसी चीज़ होगी कि हवा से लोग खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लेटें ख़त्म हैं वहाँ, वो यानी ऐसे लटकाने वाली चीज़ें आ गई हैं, छोटी चीज़ें आ गई हैं, चिप आ गई है। जो एनर्जी कंपनियाँ हैं प्राइवेट, जो आपने, वो आपको कितना महंगा यूनिट दे रही हैं, उन पर आप कोई कट नहीं लगा रहे, ठीक है। हम भी तो बिजली दे रहे हैं ना इनको, आईपीपीज के साथ, आईपीपीज के साथ हम भी तो इन्हें बिजली दे रहे हैं ना, जो सोलर लगवाने वाले हैं। आप इन पर तो कट लगा रहे हैं कि जी 10 रुपये यूनिट लेंगे, और भाई उनको भी 10 रुपये यूनिट कर दो, तो फिर आपको बिजली सस्ती मिल जाएगी। अच्छा सर, ये एक और बताइएगा चीज़ कि हमने देखा कि हमारे हमसाया ममालिक जो है उसके पास जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा रेगिस्तान में सोलर प्लांट लगा हुआ है। हाँ, यानी कि हमारा हमसाया ममालिक जो वो एनर्जी के दौर में हमसे बहुत आगे निकल रहा है। तो क्या हमारे हुक्मरानों को ये नज़र नहीं आता कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे से हर चीज़ में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? सऊदी अरब में जितना ये एनर्जी यूज़ हो रही है हज के लिए, उम्रे के लिए, एक लंबे सहरा में उन्होंने जो है ना ये सोलर प्लेटें लगा दी हैं, जो हद नज़र आती हैं, ठीक है। वो इस पर कन्वर्ट हो गए हैं। वो समझ रहे हैं कि अगर हम इसके बजाय मुतबादल कोई प्लांट लगाएं तो वो तो बहुत महंगा पड़ेगा और उसमें ख़र्चा भी आएगा। इसमें तो ख़र्चा कोई नहीं है एक दफ़ा करने के बाद। तो हर जगह ये चीज़ आ रही है। इसको आप देखें ना, अगर आके अब हमारी सनतें जो हैं, कई सनतों में सोलर एनर्जी के बड़े बड़े प्लांट यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई है। और जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो वो उसका फ़ायदा हमें पहुंचेगा ना, उनको तो नहीं पहुंचेगा। तो सर अब इसके अब आवाम को क्या करना चाहिए? क्या आवाम जो है सोलर की तरफ जाए या ना जाए? अब आप देखिए, मैं ये पहले आपको कह चुका हूँ कि आवाम सोलर की तरफ जाएगी। अच्छा, और जाएगी और इन नेट मीटरों के बगैर जाएगी, क्योंकि बहुत मुतबादल ज़राए हैं, शायद इनके इल्म में नहीं है। अब भी लोग जो हैं बगैर नेट मीटरिंग के अपनी बिजली चला रहे हैं, बन रही है। जैसे आपने कहा था ना कि सूरज पर, रोशनी पर, हवा पर कोई आप इसे रोक नहीं सकते। अब घर घर जाके चेक करेंगे, हाँ जी आप हवा से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं बिजली, ये फजूल बात है ना। तो अब भी मैं देखता हूँ कई जगह मैंने देखा है, अच्छे दुकानदार, अच्छे स्टोर तक वो डायरेक्ट इससे यूज़ कर रहे हैं, बैटरी उन्होंने लगाई हुई हैं। वो कहते हैं नेट मीटरिंग का हमने झंझा ही नहीं पाला। तो इसलिए आप कहें कि सोलर एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ये आप छोड़ दें। ये जिन जो है ना बोतल से बाहर आ चुका है। इनको ये सोचना चाहिए कि ये जो हरकत कर रहे हैं इससे ये मज़ीद डूबेंगे या ये कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। इनको ये फ़ैसला करना होगा। सिर्फ ये सिंपल एक मीटिंग करके, कैबिनेट की मीटिंग करके ये कह देना, वो जो ये पैदा कर रहे हैं जो प्राइवेट जो हमारी कंपनियां हैं उनके दबाव पर, और भाई ये तो बड़ी सस्ती बिजली आ जाएगी, हम तो डूब जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई आप तो हमसे लेंगे नहीं, मुआहदे मनसूख हो जाएंगे। यानी कारोबारी लोग जो हैं वो तो फिर मुख्तलिफ किस्म के ज़राए ढूंढ लेंगे। है ना, नहीं ज़राए हैं भाई, ये नहीं कि वो पैदा करेंगे, दुनिया में आ चुके हैं ज़राए। अच्छा, जिन्होंने अब सर जो अरबों रुपए का जिन्होंने इंपोर्ट किया हुआ सामान, उनका क्या बनेगा? उनका थोड़ा सा तो उनको एक सेटबैक हुआ है, लेकिन वो उसके साथ जो एक और डिवाइस आएगी ना, जैसे मैं कह रहा हूँ जिसके लिए वो भी उसको मंगवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो लोगों को जब पता लगे, अच्छा, अच्छा अब ये आपने नेट मीटरिंग जो है ना, मेरी बात सुनो, मैंने जो इन्हें पता किया अमेरिका में, अपने दोस्त थे इधर, तो मैंने कहा नेट मीटरिंग, वो कहता नेट मीटरिंग कहाँ, ये तो एक नया हमने कॉन्सेप्ट देखा। नेट मीटरिंग क्या होती है? सोलर आता है, हमारे पास एक यानी बैटरी और डिवाइस लगी हुई है, हम उसे यूज़ कर रहे हैं दिन रात, वो उतना ही पैदा कर लेती है, उतना ही यूज़ कर लेती है। तो उसके बाद आप उस इन्वर्टर का क्या करेंगे
जो इन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ बना ही नेट मीटरिंग के लिए हुआ है। उस तरह होता है, वो भी चलता रहेगा लेकिन डिवाइस भी चलती रहेगी। बातें समझे, जब बिजली पैदा हो रही होगी दिन में वो नेट मीटरिंग चल रही होगी, जब रात को होगी वो नेट मीटरिंग ऑफ कर दी जाएगी, उसके ज़रिए फिर जो बैटरी हैं वो चलेंगी। ठीक है, ताकि ये जो इसका डायरेक्ट आने वाला सिलसिला है ना ग्रिड से बिजली का, वो इस्तेमाल ना हो। ठीक है, दिन में वो करेंगे उसके ज़रिए और रात को जो है ना हम अपनी बैटरी के ज़रिए कर लेंगे, ये होगा ऐसा। ठीक है, ये मैं एक आपको बता रहा हूँ, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो इस बारे में गौर व फिक्र करे। ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं हम और उसके बाद उस पर अमल नहीं होता और एक मज़ीद एक बहरान आ जाता है। सर शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि ये हुकूमत जो है अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करे और नज़रसानी करेगी तभी आवाम जो है वो खुश रहेगी। अभी जाएंगे हम उन लोगों के पास जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम एक और कंज्यूमर के पास आए हैं और उनसे जानेंगे कि सोलर जो है वो लगवा लिया, अब जिस तरीके से हुकूमत की पॉलिसियाँ चेंज हो रही हैं तो अब क्या सोच रहे हैं कि अदर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कौन सा इस्तेमाल करने की लोगों को जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सर। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने सोलर नेट मीटरिंग गालिबन मुल्तान में सबसे पहले आपने ही करवाई थी, और ये बताइएगा कि इसके साथ अब आप क्या देख रहे हैं, कितना आपका टाइम जो है वो अभी तक इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है? मेरे सोलर कनेक्शन को लगे हुए ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं और अब रिमेनिंग देखा जाए तो 3 साल रहते हैं। तो 3 साल बाद भी अगर मुझे जो अभी न्यूज़ आ रही है कि 3 साल बाद रिन्यू होगा या अभी होगा, नथिंग इज़ क्लियर येट। ये सब अभी ये जो बोल रहे हैं कि आज होगा कल होगा, 2 साल से सुन रहे थे कि नेट मीटरिंग बंद हो रही है, पाकिस्तान में नेट मीटरिंग ही ख़त्म कर दी जाएगी। ये हमारे सर के ऊपर तलवारें लटकाए खड़े हैं, रोज़ाना के बेस पे नई कोई ख़बर ले आते हैं विच इज़ नॉट ऑथेंटिक, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। नहीं, अब तो इम्प्लीमेंट हो गया ना ये जो एक रूमर्स जो थे आज से चंद रोज़ कबल कि जी ये पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की लेकर आ रहे हैं कि सोलर वाले जो हैं उनके लिए अब सोलर लगाना जो वो मुश्किल हो जाएगा, मगर अब तो वो इम्प्लीमेंट हो चुका है कि हुकूमत जो है वो तो अब 10 रुपये यूनिट जो है वो परचेज़ करेगी आपसे और उसके बाद आप लोगों को जो सोलर के उस पर GST भी लग जाएगा अगर आप इजाफी यूनिट्स जो बनाते हैं। अभी मैं इस तरह परेशान हूँ कि देखें अब मेरे पास 4 साल के 3 साल रिमेनिंग है, तो मैं तो ये भी नहीं चाहूँगा कि मैं 3 साल बाद भी बिल भरूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने सिस्टम इतना पैसा लगा चुका हूँ और मुझे अभी बेशक मैं रिकवर कर चुका हूँ, बट स्टिल मैंने इतना पैसा लगाया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा मेरी वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाए। मेरे ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ, मैंने हाइब्रिड पे नहीं लगाया हुआ, मैंने बैटरीज नहीं लगाई हुई, तो ये चाहते हैं अब ये अपनी चीज़ प्रमोट करने के चक्करों में है, अब ये बैटरीज प्रमोट करवाना चाहते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि देखें राणा साहब, हम इतने सालों से इनको मुफ्त बिजली दे रहे हैं। मैंने कोई अब तक 30,000 यूनिट इनको दे चुका हूँ, 30 से 40,000 यूनिट 30,000 से 40,000 यूनिट इनको दे चुका हूँ और मैंने रिटर्न में इनसे कोई 25-1,000 लिए होंगे या 30,000 ले लिए होंगे। 10,000 तो एटलीस्ट इनके पास गए हैं ना, जो इन्होंने क्रेडिट के फॉर्म में कीप दैट इन माइंड कि इन्होंने हमें क्रेडिट की फॉर्म में पैसे दिए हैं, इन्होंने हमें 1 रुपया भी कैश नहीं दिया, यानी वो क्रेडिट कर दिया जी। वो सिर्फ एक कागज़ के ऊपर लिखा हुआ आ गया हमारे बिल के ऊपर कि आपने इतने लाख रुपया या 20,000 या 30,000 रुपये माइनस हो गया आपका। वो फिजिकली किसी को भी अब तक किसी को भी पैसे नहीं दिए गए, ना ही पूरे पाकिस्तान में आई डोंट थिंक कि किसी को पैसे मिलते हैं। वो सिर्फ ड्रामेबाजी है कि क्रेडिट के फॉर्म में। वो इन्होंने हमसे पी कार्ड में, अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पी कार्ड एक चीज़ होती है, पी कार्ड में ये हमसे लेते हैं 40 के 45 रुपये का 1 यूनिट का, वो हमने हर हालत में पैसे देने ही देने हैं। नहीं, मगर वो तो टैक्सेस के साथ तो 48 रुपये जाके, वो 48 रुपये उससे भी ज़्यादा पड़ता है, 68 मेरे ख्याल से। हाँ जी, वो और भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। बट ये चीज़ें बहुत वो हैं कि हम हमारी समझ से बाहर हैं कि हम इनको दे के फिर भी हम पैसे दे रहे होते हैं। इवन आपको मैंने बताया कि मैंने 40,000 के करीब इनको यूनिट दिए, मगर फिर भी मैं लाखों रुपए के हिसाब से बिल भी दे चुका हूँ, क्योंकि वो किसी महीने जैसे सर्दियाँ थी हमारे पास यूनिट नहीं बने,
हमारे वो यानी ओवरऑल तो फिर इसका मतलब ये कहें कि हम सोलर अगर लगवाते तो फिर तो नुकसान में गए ना। नुकसान में ही है। उसके अलावा अब ये चाह रहे हैं कि हम लिथियम आयन बैटरी की तरफ जाएं। ये इस चीज़ की तरफ, इसका मकसद यही है कि लिथियम की बैटरी लगवाएं। लिथियम की बैटरी का भी मसला है कि वो 3 लाख रुपए की एक बैटरी है। 3 लाख रुपए की एक बैटरी के ऊपर सिर्फ 1 घंटा एसी चलेगा। ओके, अच्छा, यानी कि सिर्फ एक एसी के लिए एक बैटरी यूज़ होगी। एक बैटरी वो भी सिर्फ 2 घंटे चलेगी, घंटे से 1.5 घंटे चलेगी। अच्छा, यानी कि अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बैटरी मैं सारी रात नहीं गुजार सकता उसके ऊपर, एक बैटरी के ऊपर। तो सारी रात गुजारने के लिए कम से कम 6 बैटरियां तो लगवानी पड़ेंगी 6 घंटे के लिए। हाँ जी, 3 लाख रुपए की एक बैटरी आप उसको, यानी कि जितने का सोलर लगवाया था उतने पैसे दोबारा नहीं, और सर उससे भी बहुत ज़्यादा बन जाएंगे ये। अच्छा। और इसकी लाइफ है मैक्सिमम 8 साल 10 साल। फिर इसके बाद ये बैटरीज आई डोंट थिंक ये बिकती भी हैं, ये वेस्ट हो जाएंगी। अच्छा, यानी कि इनका फिर लिथियम आयन बैटरी, जैसे हम लिक्विड वाली बैटरी होती है ना, हमारी एसिड बैटरी होती है, हम फिर भी उसे 2 बेच साल लेते बाद हैं। बेच लेते हैं वो वजन के हिसाब से। ये सेल बैटरी होती है, ये रिसाइकलेबल भी नहीं होती। तो अब आप ये बताएं कि अब आप ये समझाएं हमें कि अब हुकूमत क्या करना चाह रही है अवाम के साथ और अवाम को क्या करना चाहिए। हुकूमत यही करना चाह रही है कि अवाम को पिसना चाह रही है, अवाम का मिख निकालना चाह रही है। बेशक अमीर हो या गरीब हो, एवरीवन वांट रिलैक्सेशन। सर सोलर तो है वो तो अमीर लोग लगवाते हैं। नहीं, गरीब वही लगवा रहा है। आजकल 2 लाख 3 लाख में सोलर लग जाता है। आज जितनी सस्ती प्लेट हो चुकी है इस तो टाइम, अब क्या लगता है कि अब ये जो अब पॉलिसीज़ के बाद क्या सोलर लगवाएंगे लोग लगवाएंगे। जिन्होंने लगवाना है वो बेचारा फिर भी लगवाएगा। चलो दिन में तो ठंड में बैठेगा ना, तो गर्मी के बिल से तो बचेगा ना। तो अब ये समझाइएगा कि अगर ये सोर्स ऑफ एनर्जी ख़त्म हो जाती है, लोग इसे लेना छोड़ देते हैं, तो ये जो लोगों के लगे हुए यूनिट्स हैं इसका क्या बनेगा। अब आपने इस दायरे से ग्रीन मीटर के पैसे भरे हुए हैं, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराएंगे। आपने तो लाखों रुपए तो इसे मीटर के लिए भरे होंगे। मेरे ख्याल से उस वक्त मैंने 1,05,10,000 रुपये भरे थे। आजकल मेरे ख्याल से कोई 1.5 लाख से भी ऊपर पैसे ले रहे हैं। और ये डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट पैसे हैं। अच्छा, यानी कि फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब आप दोबारा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ नहीं करना चाहते। मैं नहीं करना चाहूँगा, मगर मैं और दूसरी सोर्स की तरफ भी नहीं जा सकूँगा, क्योंकि या तो फिर मेरा यही होगा मैं अपने सोलर को ख़त्म कर दूंगा, या फिर मैं इतना करूँगा कि मैं दिन दिन में इस्तेमाल कर सकूँ, रात में नहीं इस्तेमाल करूँगा। फिर रात को फिर बिल के तरफ जाना पड़ेगा, जो कि हमारी बिजली इतनी महंगी है। पीक आवर्स में बिजली वैसे ही महंगी कर दी पीक आवर्स में तो वैसे पीक आवर्स भी इन्होंने वो रखे हैं जो कि सूरज के बाद के। हाँ जी, वो ऑब्वियस सी बात है। मैं अभी भी पीक आवर्स के ही बिल भर रहा हूँ और मेरा पीक आवर्स भी अच्छा भला चला जाता है, थोड़ा नहीं जाता। पीक आवर्स अभी भी मेरा मंथली कोई 200-250 यूनिट फिर भी चले जाते हैं पीक आवर्स में। अगर ये सोलर के साथ साथ जो वायर्स बनाने वाली कंपनियां हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि 99% कॉपर कह दिया जाता है मगर वो नहीं होता, जिसकी वजह से बिजली ज़्यादा कंज्यूम करती है वो तारें, तो अगर ये उन फैक्ट्रियों के ऊपर लगाम डालना शुरू कर दें। ये बेसिकली मेरे ख्याल से ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए था 100 किलोवाट वाले के ऊपर, 200 किलोवाट के ऊपर, 500 किलोवाट के ऊपर, 1000 किलोवाट के ऊपर। 150 वाले को तो छेड़ना भी नहीं चाहिए ना। चलो 100 किलोवाट जो लगा रही है वो एक छोटी सी फैक्ट्री होगी। घरों में मैक्सिमम 20 किलोवाट 30 किलोवाट 20 किलोवाट भी बहुत बड़े घर का होता है, 30 किलोवाट भी बहुत बड़े घर का होता है। छोटे घर का कंजम्पशन नहीं है ये। एटलीस्ट यू शुड गिव रिलैक्सेशन टू द रेजिडेंशियल होम्स, जिनको जो अपने अपने घर को सुकून में रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को इजी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करके अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से मेरे ये सोलर लगवाने की वजह से मेरा लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हुआ, क्योंकि मैंने अपनी ये जो थोड़े बहुत पैसे बच जाते थे, मैं उसको वजह से मैं अपने बच्चों की शॉपिंग कर सकता था। मैं मंथली सेविंग जो अगर मैं 30-40 हज़ार रुपये गवर्नमेंट को देना है, उसके जो मैंने सोलर लगाया उसके बदले में मैं अपने बच्चों के कपड़े आए थे, मेरी बच्चे के स्कूल की फ़ीस भरी जाएगी। मगर मेरा ख्याल था गवर्नमेंट जो है वो तो अब आपके बच्चों को भी कुछ कमा के देना नहीं चाहती, ना ही आपको चाहती है कि आप अपने बच्चों के लिए जो है कुछ कर सकें। थैंक यू सर, शुक्रिया। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। जी, तो नाज़रीन आपने बात सुनी और आपने देखा कि लोग जो है वो अब ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी को छोड़कर जो है वो या तो लिथियम आयन बैटरीज़ की तरफ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लिथियम आयन बैटरीज़ जो हैं ये सरकार का एक नया प्रोजेक्ट और अपना एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का एक नया बहाना तो नहीं है। ये सवाल जो है वो सरकार के लिए छोड़ के जाते हैं। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त अब मेरे साथ जो सोलर से
कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से बनाई गई पॉलिसियाँ जो हैं वो कितनी सूदमंद होंगी। और आवाम के लिए तो ज़ाहिर है ये इस वक्त हमें नेगेटिव ही नज़र आ रही हैं कि पहले जो ये लोग थे ये ख़ुद कहते थे कि सोलर लगवाएं और ग्रिड स्टेशंस पर लोड जो है वो बहुत ज़्यादा है, एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, उसको ज़रा कम किया जाए। मगर हम अब ये देख रहे हैं कि इस वक्त यही हुकूमत जो है अब सोलर लगवाने वालों के जो है वो पीछे पड़ चुकी है, और जिन लोगों ने सोलर लगवा लिए इनकी बातें मानकर अब ये उन्हीं को ही अपना निशाना बना रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमज़ा। क्या हाल है, ठीक हैं आपके? अच्छा हमज़ा, ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि क्या पॉलिसी है ये और हुकूमत ने ऐसा क्यों किया है? सर, पॉलिसी जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो सब पूरी कौम के पता चल चुकी है अभी क्या इन्होंने पॉलिसी निकाल ली है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत और दुनिया की वाहिद हुकूमत होगी जो कि नेट मीटरिंग की हौसला शिकनी कर रही है। इससे पहले दुनिया में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। ये तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तो यही बताया जाता है कि आप एनर्जी के अदर सोर्सेज की तरफ जाएं। जैसे पेट्रोल जो है वो अब ख़त्म हो रहा है, अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो हैं वो मुतारिफ़ करा दी गई हैं इसी वजह से कि सस्ती पड़ती है ये बिजली जो है। ऐसी सर, और इनको चाहिए था हुकूमत को कि रिलीफ दे मज़ीद अवाम को, लेकिन रिलीफ देने की बजाय ये मज़ीद अवाम को निचोड़ रही है। और इससे जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर एक तो सोलर से मुंसलिक जो कारोबारी हजरात हैं वो, दूसरे नंबर के पर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है जो कि इस मुल्क का कीमती सरमाया है, बिज़नेस पर्सन जो हैं वो सर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। आज सुबह से ही नेट मीटरिंग की जो जितने क्लाइंट्स थे वो नेट मीटरिंग से और सोलर से पीछे हटने लग गए हैं। मुझे ये बताएं कि अब आपने बताया कि जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो किस तरीके से अफेक्ट होंगे इससे? सर, आप सूरज का दौरानिया देखें जो कि हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक भी है। दुनिया के अंदर 8 घंटे सूरज रहता है टोटल। 8 घंटे सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक सिर्फ सोलर आपके पास काम करता है। बाकी 16 घंटे, 24 में से 16 घंटे की जो बिजली है अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी जेब से दोबारा से पे करनी पड़ेगी। पहले उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रात भर इंडस्ट्री चलती थी, वो सारा नेट मीटरिंग की सूरत में वो सरप्लस हो जाता था। लेकिन अभी वो 16 घंटे की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चीज़ों की, वो इंडस्ट्रीज वही वाला फैसलाबाद वाला हिसाब किताब होगा दोबारा से कि लोग अपनी इंडस्ट्रीज को नुकसान में जाने की बजाय बंद कर देंगे अपनी रात के टाइम इंडस्ट्री को। मैन्युफैक्चरिंग उनकी ख़त्म हो जाएगी, प्राइजेस ऊपर चलेंगी और हर चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी सर। ये सिर्फ सोलर की या नेट बिजली की नहीं, इसकी वजह से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ की प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। तो फिर ये बताइएगा कि अब फिर अवाम को क्या करना चाहिए? अब बल्कि आपके कारोबार के बारे में बात करते चलें, आपका कारोबार कितना अफेक्ट हुआ है इससे? सर, इस टाइम जो शिपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के, ऑन ग्रिड का जो स्टॉक अवेलेबल है वो बिल्कुल ज़ाया हो गई है एक चीज़ हमारे पास, ठीक है। पाकिस्तान में ऑन ग्रिड के अंदर जो हमारे पास अवेलेबल थी एसेसरीज, तमाम ऑन ग्रिड के इन्वर्टर्स वगैरह वो सब कुछ ज़ाया हो गए। क्या इफेक्ट देख रहे हैं, क्या हुआ सुबह से आपके साथ? सर, बुकिंग्स कम हो गई हैं। आपके पास इंडस्ट्रियल स्टेट के जो क्लाइंट्स हैं वो अपनी नेट मीटरिंग को माइनस करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं लगवाते। सब कह रहे हैं कि हम देसी इन्वर्टर और हाइब्रिड वगैरह की तरफ चले जाते हैं। जो शिपमेंट्स हमारे पड़े हुए हैं वो तो ज़ाया हो गए सारे। वही ना, अब यही मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि अब आपका जो एक स्टॉक पड़ा होगा तो उसका क्या करोगे फिर? सर, वो कोड़ियों के भाव बिक जाएगा, वो उसके अंदर अपना कबाड़ में बिकेगा और क्या होगा, नया माल ही कबाड़ में बिक जाएगा। और यही है सर इसका। क्यों ऐसा क्यों भाई? इसका कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता? सर, ऑन ग्रिड जितना भी आपके पास सिस्टम है इसका काम ही सिर्फ और सिर्फ बिजली वापडा का ग्रीन मीटर नेट मीटरिंग होगी तभी ये इन्वर्टर्स चलेंगे। नेट मीटरिंग अगर नहीं होगी तो आपके पास ऑन ग्रिड किसी काम का ही नहीं है। तो वो अब जिसने महंगे दामों का ये जो इन्वर्टर लगवाया हुआ था, तो मेरे ख्याल से गालिबन नुकसान तो सिर्फ इन्वर्टर का ही होगा। जो अगर लोग जिन्होंने लगवाए हुए हैं तो उनका सिर्फ मेरे ख्याल से ये इन्वर्टर का ही होगा ना नुकसान, या और भी कुछ नुकसान होगा? सर, इन्वर्टर का, उसके साथ उसकी मुकम्मल एसेसरीज़ का, और नेट मीटरिंग तो वैसे ही ख़त्म होगी। हुकूमत ने कहा कि भाई आप ग्रीन एनर्जी को छोड़ दें, आप हमसे महंगी बिजली लें। हमने इनके साथ मुआहिदे किए हुए हैं, हमारे गलत मुआहिदे
इन्होंने डाल दी हैं अवाम अवाम पर। के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अवाम पर जो है वो बोझ डाल दिया गया है कि गलत मुआहदे करें ये खुद, और उसके बाद उसका जो खमियाजा है वो अवाम भुगतती है और अवाम को ही उसके पैसे जो हैं वो पे करने पड़ते हैं। तो फिर अब ये बताएं, जो इससे मुंसलिक कारोबारी लोग हैं, जिस तरीके से आप लोग हैं, अब आप लोगों का फिर बनेगा क्या, किस तरीके से सर अब आप सबसे survive पहले तो हम अपने लॉस को जो कवर करना है सर, वो ही बहुत परेशानी की बात है कि आपका जो माल ज़ाया हो गया, ठीक है। अंदाज़न कितने का होगा एक, वैसे ही अमूमन अगर आइडिया लगाया जाए, क्योंकि आप लोग तो कारोबार की फील्ड से मुंसलिक हैं, तो इस पाइपलाइन के अंदर कितने लोगों के पास कितने का माल पड़ा हुआ होगा? एक छोटे से छोटा कारोबारी भी जो है, छोटे से छोटे कारोबारी के पास भी हर टाइम कोई 50 इन्वर्टर की तो खपत होती है। अब 10 किलोवाट का आप इन्वर्टर अगर 2.5 लाख रुपए का है तो 50 इन्वर्टर का आप लगा लें, 2-3 करोड़ से ऊपर का जो है उसका माल ख़त्म हो जाता है इस तरह, एक बंदे का जो है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट उसके लिए होती है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि 1 करोड़ रुपया कमाना जो है वो पूरी ज़िंदगी लग जाती है, और 2-2.5 करोड़ रुपए का एकदम से लॉस हो जाना ये तो काबिल बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को फिर अब क्या करना चाहिए? क्या ये अपने फ़ैसले को रिवर्स करना चाहिए, या नज़रसानी करनी चाहिए, या कोई और इसका अल्टरनेट निकालना चाहिए? सर इनको चाहिए था कि रात के टाइम के लिए मिनी हाइड्रो टर्बाइंस की तरफ जाते, नाइट टाइम के लिए, लेकिन इस तरह के ख़ुद तो ये कुछ कर नहीं सकते। उल्टा अवाम ने जो अपनी मदद आपके तहत सोलर लगवा रही है उसको भी इन्होंने मलिया मेट कर दिया, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है अब हमारे लिए। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि अवाम के लिए इन्होंने अब कुछ भी नहीं सोचा, बल्कि ना ही आगे सोचेंगे। सर कोई बिल्कुल इस मुल्क में तो जो है अपनी मदद आप और अपना खुद ही हर कोई कर सकता है। हुकूमत से मज़ीद कोई तवक्का रखना, ये तो बिल्कुल अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना है और अपने फ्यूचर को खराब। अच्छा, तो फिर अब ये बताएं कि सुबह से अब आपके साथ कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि बैक ऑफ हुए हैं? अमूमन आपकी एवरेज क्या चल रही होती थी? सर हमारे अभी जो है एक DHA का प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो गया। इसी तरीके से ड्रीम गार्डन्स का प्रोजेक्ट है ख़त्म कि भाई हम नहीं सोलर की तरफ क्या जाएं जब नेट मीटरिंग का फ़ायदा ही नहीं है। मैक्सिमम आपके पास जितने भी अवाम है वो सुबह से शाम तक जो है काम के ऊपर निकली होती है। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक हम बैठे हुए हैं, इसी तरह आप भी निकले हुए हैं। तो नाइट टाइम में ही वो हमें रिलीफ सोलर का मिलना होता है। ना चाहते हुए भी जो मजबूर किया गया है, तो इसका रिवर्सल आपके नज़र में कुछ भी नज़र नहीं आता कि रिवर्सल कुछ हो? ना सर, तो फिर अब ये बताइएगा कि फिर अब अवाम जो है वो क्या सोलर लगवाए या ना लगवाए? आप क्या मशवरा देंगे? सर मशवरा, अब सोलर अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले आपके पास सिस्टम की 1 साल के अंदर 1.25 साल के अंदर आ जाती थी, अब वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास 5 साल के ऊपर चली गई है, 4 से 5 साल के ऊपर चली गई है। तो सोलर अगर तो कोई दिन के वक्त भाईजान चलाना चाह रहे हैं तो वो लगवा लें। अगर नाइट टाइम का घर के लिए हो गया, कमर्शियल के लिए हो गया, अपना इंडस्ट्रियल के लिए हो गया, उसको नहीं, फिर अब ये सोलर का फ़ायदा कुछ भी नहीं रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में अब सिर्फ सोलर जो है वो सिर्फ दिन में अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो करें, वरना तो ना करें। बिल्कुल सर ऐसे ही है। और क्योंकि बैटरीज वगैरह आपके पास ऐसी कोई भी नहीं है जो पूरी रात का आपको बैकअप दे दें। 2-3 घंटे मैक्सिमम बैटरीज लिथियम आयन भी जो होती हैं वो एक AC 3 घंटे तक चला देती है, और उसकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होती है। आपके पास 3 लाख की एक लिथियम आयन टेक्नोलॉजी की बैटरी होती है। ले जी, ये फिर हालात हैं जी। और आपने बात सुनी कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो ये हैं कि इंसान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स ऐसा अपने लिए मुख्तस कर दे कि उसने या तो कोई कारोबार करना है या कोई कमाई करनी है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक हुकूमत के वापडा के बिल के लिए रख दे कि वापडा का बिल जो है वो उस बंदे ने अदा करना है। और जो अगर कमाने वाला फ़र्द वाहिद है तो वो तो फिर भूल ही जाए कि वापडा को दे या घर दे, वो फिर अपनी ज़िंदगी जो है वो वापडा के नाम कर दे। मज़ीद जी आगे चलेंगे, लेंगे ब्रेक, मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि सोलर जो है वो इस वक्त कितना मुश्किल हो चुका है लोगों के लिए, कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बायस जो है लोगों के लगाए गए लाखों रुपए जो है वो डूबने की कगार पर आ चुके हैं। और जिन लोगों ने सोलर लगवा लिया है उनके लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि वो भी जस्ट अब
अपने उस कॉन्ट्रैक्ट की हद तक जो है वो कर सकेंगे जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 7 साल का है। अब इस पर बात करने के लिए टेक्निकल जो हम इसके ऊपर बात करेंगे, उसके लिए मेरे साथ कंज्यूमर एक और मौजूद है और इनका इंपोर्ट का काम भी है, तो इनसे जानेंगे कि किस तरीके से अब आवाम जो है वो इस से निपट सकती है, क्योंकि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उनसे ऐसा नज़र आता है कि इनका कारोबार भी, जो इससे मुंसलिक कारोबारी लोग हैं उनका कारोबार भी तबाह होगा, और उसके साथ साथ जो लोग कंज्यूमर इस वक्त यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी जो है उनके पैसे भी जो डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है बुज़ार साहब, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भैया बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बुज़ार साहब ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी बन चुकी हैं कि जो सोलर बनाने वाले यूनिट्स को जब तकसीम कर रहे हैं उनके ऊपर अब टैक्सेस लगाना शुरू हो चुके हैं। अगर हम इसे इस तरह कह लें कि बचपन में सुना करते थे कि सांस लेने पर भी टैक्स होगा, तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद पहला मुल्क बनने जा रहा है जो कि सूरज की रोशनी पर टैक्स लगाएगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मुख्तलिफ लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि जो सूरज तो ना तो हुकूमत का है ना किसी के ऊपर इसकी इजारादारी है, उसके बावजूद टैक्स लगना ये बहुत बड़ा जुल्म है और टैक्स नहीं लगना चाहिए। मुश्किल अभी जाके पाकिस्तान की अवाम इस सोलर के आने के बाद बिजली के भारी जो बिल हैं उससे निजात की तरफ जा रहे थे, और अचानक जब लोगों को रिलीफ मिल रहा है और अचानक इस तरह की टैक्सेस की अफवाहें और इकदाम जो है वो ना सिर्फ यानी कि ऐसा हुकूमत की तरफ से कदम होगा कि जिससे आम शहरी जो है वो ज़्यादा मुतासर होगा, और इस तरह का जो चीज़ें हैं वो करने से हुकूमत अपने आप को मतलब सेव करने के चक्कर में है, उस लिहाज से कि जैसे आप देख लें कि मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट इनके पास पावर प्लांट वाले मौजूद हैं उनके भारी जो है मुआवजे देकर उनसे भारी रकम बिजली परचेज़ करके आवाम को दी जाती है, और उसके यूनिट जो है वो भी महंगे दामों जो है ना वो शहरियों को दिए जाते हैं। ये तो सोलर ये एक बहुत बड़ी नेमत थी जिससे मतलब अगर मैं आप वाली बात को ही अगर आगे लेकर चलता हूँ, मैं आपको ये कहता हूँ कि क्या ऐसा नहीं लगता कि जिन लोगों के इनके साथ मुआहदे थे उनको, चंद लोगों को, चंद फैमिलीज़ को नवाजने के लिए जो है वो 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम को अब इन्होंने पीसना है? जी बिल्कुल ऐसे है। वो मुआहदे चंद लोग नहीं हैं, ये खुद लोग हैं जिनके अपने मुआहदे हैं। ये तमाम के तमाम लोग शामिल हैं जो मिलकर इनमें मुआहदे करा के मिली भगत के साथ अपने शेयर साथ शामिल करके और उसके साथ मिल के ये सब कुछ कर रहे हैं, और ज़ाहिर है कि इसका बेनिफिट वो ख़ुद लोग ले रहे हैं जो हुक्मरान हैं। और आवाम को जो रिलीफ अब मिलने जा रहा था मुख्तलिफ सोलर की फ्री बिजली के साथ कम कीमत पे जो कॉस्ट पे मिलने वाले यूनिट हैं, वो अब ज़ाहिर है कि इस तरह के टैक्सेस लगा के इसको ना सिर्फ गंभीर और मुश्किल किया जा रहा है बल्कि गलत पॉलिसी का इख्तियार किया जा रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि अब आप जिस तरीके से कारोबार से मुंसलिक हैं, आप लोगों का काम कहाँ तक पहुँचा और कितना नुकसान हुआ है अब आप लोगों को, या अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं? जी जैसे ही कोई इस तरह की कोई खबर आती है तो ज़ाहिर है कि शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो जितने भी परचेज़र हैं उनका एक दफ़ा दिल जो है ना वो बैठ जाता है। अभी भी खौफ की सूरत हाल है, आप देख सकते हैं मार्केट में इस वक्त सन्नाटा है, और जो सूरत हाल यानी कि ये इससे जो जैसे 10 रुपये यूनिट के परचेजिंग के हवाले से आ रही है कि मैप को वापडा हुकाम परचेज़ करेगी सोलर जो कंज्यूमर हैं उनसे, इससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं वो तो बराबर कटेगी। सिर्फ 4 घंटे का टाइम ऐसा है जहाँ पे पीक आवर टाइम है, उस पीक आवर टाइम के जो यूनिट इजाफी लगेंगे उसके ऊपर जो हमारे बिल इजाफी हम दे चुके होंगे वापडा को वो 10 रुपये में लिया जाएंगे, और जो हम उनसे उस पीक आवर टाइम में ज़्यादा लेंगे वो 48 रुपये का पड़ेगा। अब जिन्होंने जो सोलर लगवाए हुए हैं उनको क्या बनेगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें वो तो बेचारे अब वो मुतासर होंगे अगर टैक्स नाफिज हुआ, लेकिन जो अभी मौजूदा पॉलिसी 10 रुपये यूनिट के हिसाब से बनने जा रही है जो कि आने वाले नए ग्रीन मीटर के ऊपर कंज्यूमर के ऊपर लागू होगी, पुरानों पर नहीं होगी, तो वो उससे जो शहरी जो कंज्यूमर हैं जो लगाना चाह रहे हैं या लगा चुके हैं, जिन्होंने ग्रीन मीटर अभी लगाना था, उनके लिए ये हर्डल और परेशानी आएगी, और वो वक्ती तौर पर होगी, उससे ज़्यादा मतलब इशू नहीं बढ़ेगा, आसानी हो जाएगी। अगर वो सोलर पैनल ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो उससे फ़ायदा होगा, अगर लेकिन
जिस तरह टैक्सेस की अफवाहें हैं, अगर टैक्सेस वगैरह लागू कर दिए जाते हैं फिर तो जो जिन लोगों ने सोलर लगाया हुआ है और जो लगाने वाले हैं वो मुतासर होंगे, और इस सोलर से मुंसलिक जितना भी कारोबारी हजरात हैं वो तमाम के तमाम जिन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सारी की सारी डूब अच्छा, जाएगी। अब आप लोगों से हम बातें हुई तो उन्होंने हमें बताया कि हम हाइब्रिड की तरफ चले जाएंगे। अब जिनके पास हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, नेट मीटरिंग सिस्टम है, और उसके अंदर नेट मीटरिंग के अंदर जो इन्वर्टर लगता है वो 5-6 लाख रुपए का इन्वर्टर है। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई ऐसी डिवाइस भी मुतारिफ़ कराई जाएगी जो कि उस इन्वर्टर को हाइब्रिड की तरफ ले जाए, या पूरे का पूरा इन्वर्टर उनके जो पैसे लगे हुए थे वो ज़ाया होगा? नहीं, वो पूरे ज़ाया नहीं होंगे। एक इन्वर्टर का जो इन्वर्टर होगा हाइब्रिड वाला वो परचेज करके लगाना पड़ेगा, तो और उससे ज़ाहिर है कि वो जिसके पास हाइब्रिड नहीं है हाइब्रिड तो नहीं है वो उसका तो इन्वर्टर वो तो ज़ाया हो गया ना। वो इन्वर्टर जो ऑन ग्रेड वाला है वो ज़ाहिर है डेफिनेटली ज़ाया होगा, ग्रीन मीटर भी ज़ाया होगा, और जो नया परचेज करेगा हाइब्रिड का वो ज़ाहिर है उसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है, वो भी ज़्यादा लगेगी। और लेकिन हाइब्रिड जो है वो मुस्तकिल हल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी बैटरियों में जिद्दत नहीं आई कि आप उसका बैकअप ले सकें। हाँ, अलबत्ता आने वाले दिनों में साइंस जिस तरह तरक्की कर रही है तो इससे जैसे लिथियम बैटरी है इसमें कोई इजाफा आ जाए, अच्छी किस्म की क्वालिटी की कोई बैटरी आ जाए तो उससे ये होगा कि काफ़ी जब हम बैकअप मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर जाके शहरी जो है सुख का सांस लेंगे। अच्छा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो इनके लिए कि अब अपने कारोबार को कोई बढ़ावा देने के लिए इस तरह कोई काम इन्होंने किया हो, जैसे लाइक लिथियम बैटरीज तो कोई कारोबार हो, या ऑन ग्रिड हाइब्रिड जो है इन्वर्टर्स का कारोबार हो, इन्होंने कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह बासर लोगों ने लगा दी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा ये है कि जैसे ही आप समझते हैं कि हमारे पास तो वसाइल ज़्यादा नहीं है, हमने अवाम से पेट्रोल और बिजली के ज़रिए से ही कमाना होता है, बस हुकूमत ने जो भी हुकूमत आती है। तो जब एक आप नज़र आ रहा है कि जिस तरह सोलर के ऊपर काम हो रहा है, सोलर इजाफी से बढ़ते हुए इसके प्रोजेक्ट लग रहे हैं मुख्तलिफ़ जगह पे, तो उससे जो वापडा है उसकी अर्निंग कम होती जा रही है, और उनके पास पहले से इतने एम्प्लॉइज़ मौजूद हैं जिनको उन्होंने सैलरी भी देनी है, चीज़ें भी चलानी है, तो वो ज़ाहिर है जो वापडा है वो खसारे की तरफ जाएगा। ठीक है, शुक्रिया गुज़ार साहब। जी शुक्रिया। जी, तो नाजरीन आपने बात सुनी, आपने देखा कि हमने आपको दिखाया कि जो लोग कंज्यूमर हैं उनके लिए क्या मसाइल हैं, और जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं उनके लिए क्या मसाइल हैं। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जिनके मुआहदे जुलाई से पहले तक हो चुके हैं वो इसमें सेफ़ रहेंगे। 7 साल का उनका मुआहदा उसी तरीके से चलता रहेगा, मगर जो ही 7 साल ख़त्म होंगे तो जो उन्होंने इन्वर्टर लगाया हुआ है वो इन्वर्टर जो है वो उनका ज़ाया हो जाएगा। क्यों? वो इसलिए कि हाइब्रिड इन्वर्टर जो है वो मुतारिफ़ अभी दूसरे तरीके से करवाया गया है, मगर देखने में यह आ रहा है कि आने वाले वक्त में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ आएंगी और उनसे जो है वो मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।